अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमरीका को गजा में जल्द जंग बंदी मुआहदे की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ख़ुसूसी एजेंसी ने काफ़ी कामयाबी हासिल की और मुआहदे के करीब है। सीज़ फायर मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। लाशों और मृत यरगमालियों को हवाले किया जाएगा। 7 रोज़ा जंग बंदी के इख्तिताम पर बाकी यरगमालियों की रिहाई होगी। तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर हमास के लिए जंग बंदी खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल का रोजाना चंद घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान और दमके शाह का अमरीकी सदर से राब्ता, गजा में जंग बंदी पर जोर दिया। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले जहाज हंजला पर इसराइल का हमला। बहरी जहाज को कब्जे में लेकर समाजी कारकुनों और अमले को अगवा कर लिया। हंजला जहाज इटली से फलस्तीनी के लिए इमदाद लेकर रवाना हुआ। जहाज में मुंतज़मीन की जानिब से लाइव वीडियो चलाई जा रही थी। जहाज पर सवार खातून ने एक्स पोस्ट पर लिखा, इसराइली फौज पहुंच गई। जहाज में सवार लोग अपने फौज समुद्र में फेंक रहे हैं। गजा के लिए इमदादी मिशन फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन के ज़ेरे इंतजाम शुरू किया गया। इसराइल का इमदाद गजा पहुंचाने की इजाजत देने का ऐलान। इमदादी काफिलों को महफूज रास्ता फराहम करने की यकीन दहानी। इमदादी सामान से लदे ट्रक मिस्र से रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में इंसानी इमदाद के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान कहते हैं, गजा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। पाकिस्तानी ज़ायरीन के अरबईन के लिए ईरान और इराक का ज़मीनी सफ़र करने पर पाबंदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए ज़्यादा परवाज़ों की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। PIA ने अरबईन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 8 से 11 अगस्त तक कराची से 4 परवाज़ें रवाना होंगी। ज़ायरीन की नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तमाम परवाज़ों के लिए टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। साबिक सदर बाइडन को मुआफ़ी की दरख्वास्त भी की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, कहा कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहर्रिक है। डिफ़ॉल्ट का खतरा दफन कर दिया। जब भी मुआशी हालात ख़राब हुए उन्हें याद किया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी से मुलाकात भी हुई। UAE ने पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा की छूट दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर बताया, उनकी UAE के हम मनसब से 24 जून को मुलाकात में वीज़ा छूट पर इत्तेफाक हुआ था। तय पाया था MOU पर दस्तखत के 30 दिन बाद ये वीज़ा छूट नाफिज़ अमल हो जाएगी। अमारात के हुक्काम ने पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा छूट की तस्दीक कर दी। 25 जुलाई से UAE के हवाई अड्डों पर फैसला नाफिज़ अमल हो चुका। पहले जिरगे में कत्ल का हुक्म सुनाया, फिर मकतूला का जनाजा भी खुद पढ़ाया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल का केस, तहकीकात का दायरा वसी। सिद्रा को कत्ल करने का फैसला जिरगे के सरबरा अस्मतुल्लाह ने दिया। गिरफ्तार मुलजिम अस्मतुल्लाह की सर बाजार हवाई फायरिंग की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। गिरफ्तार गोरकर ने पुलिस को बताया। मकतूला को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। तदफीन के बाद मिट्टी हमवार कर दी गई। कब्र की रसीद का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून का कत्ल, मकतूला सिद्रा के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों के निकाह के दस्तावेजात और तस्वीर सामने आ गई। मकतूला सिद्रा ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई उस्मान से निकाह किया। अदालत में बयान जमा करवाया। जान के खतरे का खदशा भी जाहिर किया। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास का वीडियो बयान सामने आ गया।
کہا کہ نکاح کے 4 دن بعد 10 مسلح افراد نے ڈرایا دھمکایا، 2 دن بعد معلوم ہوا لڑکی کا قتل ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی مچ گئی، بارشوں اور سیلاب کے باعث جان بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ چلاس میں مینار کے مقام پر دریائے سندھ سے خاتون کی لاش ملی، تھک بھاشا کے مقام پر انسانی جسم کے کچھ اعضاء ملے۔ نیات ویلی میں بھی سیلابی ریلوں سے 8 گاؤں تباہ ہو گئے، گانچے میں بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں، فیری میلوں سے سیاحوں کا انخلا، چہرائے ریشم ٹریفک کے لیے بحال۔ ملک میں مانسون کا ایک اور سپیل، مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان، بارشوں کے باعث راول ڈیم میں سپل ویز 12 گھنٹے کے لیے کھول گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث ملک بھر میں 272 افراد جان بحق، 655 زخمی ہو چکے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 145 اموات، 514 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 64، سندھ 25، بلوچستان میں 20 افراد جان بحق ہوئے۔